नमस्कार, जोहार, मैं गौतम। चलिए जानते हैं आज के दिन भर के बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। ऐसे न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं कल फिर से। मंत्री इरफान अंसारी की डीजीपी को दो टूक, बोले ड्रग्स कहां मिलता है बच्चे जानते हैं, पुलिस को पता नहीं। मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के सामने ही झारखंड पुलिस की कार्यशैली की आलोचना की। डीजीपी से मुखातिब मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि ड्रग्स कहां मिलता है ये बात बच्चे भी जानते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं। उन्होंने प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती लत पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। फर्स्ट जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में डीएसपी राधा प्रेम किशोर को सीबीआई कोर्ट से मिली जमानत। जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में डीएसपी राधा प्रेम किशोर को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि जेपीएससी नियुक्ति घोटाला में चार्जशीटेड डीएसपी राधा प्रेम किशोर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को रांची की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट ने डीएसपी राधा प्रेम किशोर को राहत देते हुए उन्हें अग्रिम बेल दे दी है। जेएससी भर्ती 2025 झारखंड में सेकेंडरी टीचर के 1373 पदों पर होगी भर्ती। एक क्लिक में जानिए पूरी डिटेल। 510 प्लस 2 स्कूलों में 1373 शिक्षकों की भर्ती। जेएससी द्वारा आयोजित होगी प्रतियोगिता परीक्षा 2025। नए विषयों में भी शिक्षकों की होगी नियुक्ति। राज्य ब्यूरो रांची। राज्य के 510 सरकारी प्लस 2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य के 1373 पदों पर नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से अधियाचना मिलने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड के इस शहर में बेघरों को लॉटरी से मिलेगा फ्लैट। पहली किस्त सिर्फ 15,000 रुपए। शहरी क्षेत्र में वैसे लोग जो 15 साल से किराए के घर में रह रहे हैं और उनके पास कोई जमीन भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए नगर परिषद ने शहरी प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत दुधानी में 128 का आवास यानी फ्लैट का निर्माण कराया है। 2 साल पहले ही आवास बनकर तैयार हैं, लेकिन अभी तक केवल 24 लोगों को आवास आवंटित हो चुका है। अब 104 आवास के लिए 110 लोगों ने आवेदन दिया है। जल्द ही नगर परिषद लॉटरी कराकर आवास आवंटित करेगी। इसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। दरअसल पीएम आवास योजना के तहत नगर परिषद ने 2 साल पहले करोड़ों की लागत से दुधानी में 128 आवास का निर्माण कराया। 3 जगह फ्लैट का निर्माण किया गया है। धनबाद पुलिस, धनबाद के 2 एसपी को अतिरिक्त जिम्मेदारी, ट्रांसफर के बाद लिया गया फैसला। पुलिस महकमे में अब 2 वरिष्ठ अधिकारियों के कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी का भार आ गया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्री कपिल चौधरी और नगर पुलिस अधीक्षक श्री ऋत्विक श्रीवास्तव को झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा क्रमशः J0P03 गोविंदपुर और रेल पुलिस धनबाद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के चलते कई पद खाली हो गए थे, जिससे प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई हो रही थी। इसी के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक कार्यालय झारखंड रांची से ये अंतरिम आदेश 10 जून 2025 को जारी किया गया है। झारखंड आईएएस ऑफिसर IAS चौबे की पत्नी के खाते में करोड़ों रुपए। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने पाया है कि ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय कुमार सिंह की नेक्स्ट जेन कंपनी के खाते से IAS विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते में 6 साल के भीतर 1.26 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए। ये रुपए वर्ष 2017 से वर्ष 2023 के बीच स्थानांतरित हुए। विनय कुमार सिंह ने उक्त राशि स्वप्ना संचिता को सलाहकार फीस के वेतन मद में दी थी। हालांकि स्वप्ना संचिता की सलाहकार के रूप में नियुक्ति से संबंधित कोई भी कागजात ईडी को नहीं मिले हैं।
छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध इकाई में झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव IAS विनय कुमार चौबे व संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह तथा अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने गत वर्ष एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR दर्ज किया था। 20 करोड़ की लागत से बिरसा चौक में नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू, 2026 तक जाम से मिलेगी राहत। रांची के बिरसा चौक में नया रेलवे ओवरब्रिज ROB बनने जा रहा है, जो शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाएगा। रेलवे ने इस 80 मीटर लंबे अप्रोच रोड सहित ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसकी लागत करीब 20 करोड़ रुपए होगी। निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 80 मीटर लंबा ROB 20 करोड़ की लागत 6 रेल ट्रैक की योजना। वर्तमान में बिरसा चौक ROB के नीचे 2 रेल लाइन अप और डाउन हैं। रेलवे की योजना अगले 40 वर्षों के परिचालन को ध्यान में रखते हुए 2 सेंटिंग लाइन और 2 अतिरिक्त लाइन बिछाने की है, जिससे कुल 6 ट्रैक हो जाएंगे। इससे रांची हटिया रेलखंड पर ट्रेनों और मालगाड़ियों की आवाजाही सुगम होगी। बड़कागांव के मधुवन गिफ्ट हाउस और केक दुकान में भीषण आग, लाखों का नुकसान। हजारीबाग बड़कागांव के मुख्य चौक पर स्थित मधुवन गिफ्ट हाउस और केक दुकान में मंगलवार को भीषण आग लग गई। इस आगजनी की घटना में दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते दुकान का ऊपरी हिस्सा भी चपेट में आ गया। वहां पटाखों का भी भंडारण था, जिससे आग और अधिक भयावह हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बड़कागांव थाना और NTPC के अग्निशमन विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बड़कागांव के मधुवन गिफ्ट हाउस और केक दुकान में भीषण आग, लाखों का नुकसान। हजारीबाग जिले के लोग बीते 15 दिनों से बिजली संकट से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि दिन में महज 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। मेंटेनेंस के नाम पर 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे आम जनता परेशान है। जनप्रतिनिधियों ने भी इस समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। हजारीबाग को सामान्य स्थिति में लगभग 135 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जबकि वर्तमान में औसतन सिर्फ 40 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। इस कारण शहर के 5 सर्किट में कुछ ही समय के लिए बिजली आपूर्ति हो रही है। 6 दिन, 500 किलोमीटर और एक खामोश जिद, धोनी से मिलने आया ये बेजुबान फैन कब तक करेगा इंतजार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस बार धोनी के घर के बाहर एक ऐसा फैन पहुंचा है जिसकी कहानी दिल को छू लेने वाली है। ये लड़का न सुन सकता है और न बोल सकता है। बावजूद इसके वो अकेले आजमगढ़ से रांची सिर्फ अपने पसंदीदा क्रिकेटर MS धोनी से मिलने के लिए पहुंचा है। उसने तकरीबन 6 दिन में यात्रा पूरी की, किसी तरह साधन जुटाकर। वो जब रांची पहुंचा तो सीधा धोनी के आवास के बाहर खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि उसने धोनी को 2 बार घर से निकलते और वापस आते हुए देखा भी, लेकिन धोनी ने उससे मुलाकात नहीं की और कहा कि बाद में मिलेंगे। अब हर चिकित्सा प्रभारी की लगेगी क्लास। स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया नया प्लान। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने अब नई रणनीति के तहत कड़ा रुख अपनाया है। राज्य से मिलने वाली राशि के समय पर उपयोग नहीं होने और वापस लौट जाने की समस्या को देखते हुए अब हर चिकित्सा प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से जवाब तलबी होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने स्पष्ट किया है कि अब हर 10 दिन में एक प्रभारी की बैठक लेकर उनके क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। SSC CGL 2025 नोटिफिकेशन। SSC CGL से भरे जाएंगे 14,582 पद। आवेदन 4 जुलाई तक। वेबसाइट पर लिंक अपलोड।
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CGL परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आयोग की वेबसाइट पर 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन के लिए तथा 5 तक शुल्क जमा करने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। आवेदन में त्रुटि होने पर सुधार के लिए लिंक 9 से 11 जुलाई तक उपलब्ध होगा। टियर 1 परीक्षा 13 से 30 अगस्त तक ऑनलाइन मोड में होगी। इसमें क्वालिफाई अभ्यर्थी टियर 2 में शामिल होंगे। टियर 2 का आयोजन दिसंबर में संभावित है। इसके माध्यम से 14,582 पदों पर नियुक्ति होनी है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा में 4 विषयों से वस्तुनिष्ठ 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस शहर में शुरू हुई वी की 5G सर्विस। 299 रुपए के प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड डेटा का मजा। वोडाफोन आइडिया ने मंगलवार को बेंगलुरु में 5G सर्विसेज लॉन्च करने की घोषणा की। टेलीकॉम कंपनी कल 11 जून से 5G रोल आउट शुरू करेगी। ये विस्तार दिल्ली में हाल ही में 5G लॉन्च करने के बाद हुआ है। कंपनी का 5G नेटवर्क पिछले महीने से मुंबई, पटना और चंडीगढ़ में चल रहा है। वी ने बेंगलुरु में नेटवर्क परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए सैमसंग के साथ हाथ मिलाया है। प्रेस रिलीज के जरिए वी ने बेंगलुरु में 11 जून से 5G सर्विसेज लॉन्च करने की पुष्टि की। बेंगलुरु में वी यूजर्स जिनके पास 5G फोन है, वे अब 5G का मजा ले सकेंगे। लॉन्च ऑफर के तौर पर वी 299 रुपए के प्लान से अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही है। शराब घोटाला केस में सहयोग नहीं कर रही प्लेसमेंट एजेंसियां नोटिस के बाद भी ACB के सामने नहीं हुए पेश। झारखंड में कथित शराब घोटाला केस की जांच कर रही ACB के सामने प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। नोटिस जारी करने के बावजूद सोमवार को प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक ACB के सामने नहीं आए। गौरतलब है कि सोमवार को A to Z के निदेशक ने ACB को संदेश भेजा है कि चूंकि उनको सोमवार को ही नोटिस मिला, इसलिए वे मंगलवार को भी उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इस बार आतंकी हमलों से उकसाया तो पाक को विदेश मंत्री की चेतावनी। जयशंकर का प्लान जान कांप उठेगा पाकिस्तान। PTI ब्रसेल्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा पाकिस्तान को पहुंचाई गई चोट उसको हमेशा याद आती रहेगी। पाकिस्तान चाहते हुए भी ये दर्द कभी भुला नहीं सकता है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आतंकवादी हमलों से उकसाया गया तो भारत पाकिस्तान में अंदर तक हमला करेगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले जैसी बर्बर हरकतों की स्थिति में आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अपनी यूरोप की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुले में प्रशिक्षित कर रहा है और उन्हें भारत पर छोड़ रहा है। धोनी के ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर JSCA ने किया भव्य सम्मान समारोह। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA ने आज एक विशेष समारोह का आयोजन कर MS धोनी के ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने की उपलब्धि का जश्न मनाया। 2025 के बैच में धोनी को यह प्रतिष्ठित सम्मान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की पूर्व संध्या पर लॉर्ड्स में घोषित किया गया, जिससे उनके क्रिकेट में अतुलनीय योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। MS धोनी ने अपने 14 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े खिताब अपने नाम किए। विकेट कीपिंग, बल्लेबाजी और नेतृत्व के क्षेत्र में उनके योगदान को क्रिकेट जगत आज भी मिसाल के रूप में देखता है।